हेलो गाइस। सो स्टार्ट करते हैं AWS Day 6 से। ठीक है, थोड़ा लेट हो गया था, थोड़ा दिन मतलब वीडियो आ नहीं रही थी तो थोड़ा काम में बिजी था मैं। ठीक है। सो कोई बात नहीं, अपन थोड़ा अभी पहले रिकैप करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि क्या क्या देखा अपन ने, क्या सीखा था Day 5 में। ठीक है, क्विक रिकैप करते हैं, पहले देखते हैं फ्लैशबैक में जाके थोड़ा सा चीजों को अपन चेक करते हैं कि सीखा क्या था वही अपन ने। ठीक है, तो किसी को कुछ याद है? चलो ठीक है, नहीं पता तो मैं सिर्फ टॉपिक का नाम लूंगा तो तुम लोग मतलब थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करो। ठीक है, पहले अपन ने देखा था EBS मल्टी अटैच। मल्टी अटैच, EBS मल्टी अटैच क्या है भाई? एक ही एवीएस मल्टीपल इंस्टेंस को अटैच कर सकते हैं। क्या क्या क्या, मेरे को सुना ही नहीं दिया थोड़ा। एक ही ईबीएस हम मल्टीपल इंस्टेंस को अटैच कर सकते हैं। एक ही EBS अपन मल्टीपल EC2 को यूएस अटैच करेंगे, राइट? राइट, हाँ। यही है। ठीक है, तो ये अपना इसको क्या बोलते हैं, मल्टी अटैच बोलते हैं, EBS मल्टी अटैच। ठीक है, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल मेरा साउथ 1A में है। ठीक है, एशिया AP साउथ, एशिया पैसिफिक साउथ 1A में है। तो मैं वहां पे अगर मेरे दो EC2 मशीन रहते तो मैं उसको मल्टीपल अटैच कर सकता, मतलब एक EBS मल्टीपल EC2 को अटैच अटैच कर सकता हूँ। कैसे? IO1 और IO2 शायद से मैंने पढ़ाया था। ठीक है, बताया था IO1 IO2 से हम ये हाँ। अचीव कर सकते हैं। IO1 कुछ कुछ रीजन में है, ठीक है, IO2 से ही हम कर सकते हैं achieve। ठीक है, फिर दूसरी चीज क्या देखी थी भाई? EBS वॉल्यूम हो ईएफएस। गया, फिर हम्म ईएफएस EFS क्या रहता है भाई? EFS इलास्टिक इलास्टिक फाइल सिस्टम। इलास्टिक फाइल सिस्टम। तो इलास्टिक फाइल सिस्टम क्या रहता है? अपना नेटवर्क सर्वर रहता है, नेटवर्क फाइल सिस्टम रहता है, सर्वर रहता है। बेसिकली ये क्या करते हैं, हम NFS बोलते हैं। ठीक है, अपना नीड फॉर स्पीड वाला नहीं, ठीक है, गेम ये NFS सर्वर क्या रहता है बेसिकली, ये अपन अटैच करते हैं, मतलब एक फाइल सिस्टम रहता है, ये अपन मल्टीपल क्या बोलते हैं VMs को अटैच करके माउंटिंग कराते हैं। और इसका फायदा ये है कि हम लोग ये जो डेटा है ना, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं ऋषभ लिखता हूँ, एक MKDIR मतलब एक फोल्डर बना है ऋषभ नाम का, वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे? इस EC2 में भी होंगे और ये वाले EC2 में भी होंगे, क्योंकि मैंने इनकी माउंटिंग कराई। वो माउंटिंग कराने के बीच में इसका क्या रोल आता है, क्या लगता है मेरे को? एक सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, तो NFS सर्वर का ना एक पोर्ट नंबर रहता है जो कि अपन ने डिस्कस किया था, 2049। ठीक है, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ वापस कि टू टू जीरो जीरो फोर फोर नाइन नाइन ही है क्या? NFS पोर्ट, ठीक है, तो 2049, राइट, यही है। आगे बढ़ते हैं तो ये अपन ने NFS वगैरह देख लिया था। उसके बाद क्या देखा था भाई? उसके बाद अपन ने स्केलेबिलिटी देखा था, कुछ याद है? स्केलेबिलिटी यस। क्या रहता है? स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी मतलब हम किसी वीएम में, अगर हाँ किसी वीएम पे अगर अपने को लगता है कि भाई हाँ इसका अपने को प्रॉपर्टीज, हार्डवेयर प्रॉपर्टीज जैसे कि बढ़ाना चाहिए, हाँ। तो स्केलेबिलिटी एक फंक्शन है जिसमें अपन स्केलेबल कर सकते हैं अपना जो भी हार्डवेयर प्रॉपर्टीज हो या वर्चुअल जो भी एनवायरनमेंट में। ठीक है, मैं एकदम सिंपल लेता हूँ एकदम। ठीक है, ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना है अपने को एकदम बेसिक सिंपल से समझना है। ठीक है, तो स्केलेबिलिटी मतलब आपने कभी रबर बैंड देखा रहेगा ना, रबर बैंड में क्या रहता है? इलास्टिसिटी रहती है, करेक्ट? हम्म, इलास्टिक रहता है ना कुछ, तो इलास्टिक रबर बैंड अगर आप देखोगे तो इलास्टिसिटी रहती है। आप अगर उसको स्ट्रेच करोगे तो उसका एक अमाउंट तक आप उसको स्ट्रेच करके क्या बढ़ा रहे हो, उसकी कैपेसिटी बढ़ाओगे, राइट, स्ट्रेच करके। और फिर अब जब चाहे उसको अगर रिलीज करके तो वो एक्चुअल स्टेट में रिलीज भी हो जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, स्ट्रेच हो रहा है तो मैं इसमें मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चलो एक बढ़िया एग्जांपल पकड़ता हूँ। ठीक है, मेरे पास ना 50 पेन है, राइट। अब 50 पेन में मैं क्या करता हूँ, एक रबर बैंड से उसको बाउंड करता हूँ। ठीक है, ये मेरा पेन है, मैं उसको 50 पेन मैंने बाउंड कर दिया है। तो अब क्या हो गई इसकी कैपेसिटी, मतलब ये जो रबर बैंड की कैपेसिटी है वो 50 एक लेगा, मतलब पर्टिकुलर स्टोरेज या फिर पर्टिकुलर पेन 50 पेन्स को ये
कैपेसिटी है इसकी, ठीक है। अब इसमें से मैंने 40 पेन निकाल दिया, तो ये क्या हो गया, वापिस रिलीज हो गया, मतलब वापिस उसका क्या हो गया, साइज ये हो गया। तो इलास्टिसिटी स्केलेबिलिटी उसी टाइप से है, ठीक है। आप जब चाहे तब वर्चुअल मशीन बढ़ा सकते हो या फिर घटा सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो इसमें दो टाइप के रहते हैं स्केलेबिलिटी में। अपन ने देखा था, कौन सा देखा था भाई? हाँ भाई, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। चलो वर्टिकल और हॉरिजेंटल, सही बोला। वर्टिकल देखा था और दूसरा देखा था हॉरिजेंटल। और वर्टिकल में क्या रहता है भाई, कि मान ले अगर फॉर एग्जांपल मेरा T2 स्मॉल है, ठीक है। कल को अभी टॉम आता है या फिर सिद्धेश आता है, बोलते हैं कि भाई मेरे को ना यार बिग डेटा के मेरे जॉब चलाना है, ठीक है, बिग डेटा मशीन लर्निंग है, ठीक है, मेरे को ना बल्क ऑफ डेटा प्रोसेस करना है यार। या फिर चलो ठीक है, ऐसा ऐसा समझ लो कि मेरे को बहुत सारा मेरा प्रोसेस चलाना है, ठीक है, बल्क ऑफ प्रोसेस चलाना है। तो मैं बोलूंगा भाई T2 स्मॉल में तो तेरा नहीं होगा भाई, ये तो 1V सीपीयू देता है और 1V रैम देता है, सॉरी VPC लिख दिया मैंने, 1V सीपीयू देगा और 1V रैम देगा, ठीक है। वर्चुअल मशीन 1 रैम देगा और 1V सीपीयू देगा, ठीक है। अब मैं बोलूंगा भाई तेरा जो जॉब है वो 32 GB का मेमोरी लेगा, ठीक है। तो सिद्धू को ऑफकोर्स मैं ज्यादा बोलूंगा ना, मतलब कि भाई तेरे को T2 स्मॉल में तेरा नहीं रन होएगा, ठीक है, या तो रन भी करेगा तो बहुत टाइम लगेगा और मेरे ख्याल से वो प्रोसेस होने में भी प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो मैं सिद्धू को क्या सजेस्ट करूंगा, या फिर टॉम को, जो भी मेरे मेरे पास बंदा आएगा, मैं उसको ये बोलूंगा कि भाई तू एक काम कर, अपनी जो मशीन टाइप है ना VM की, वो बढ़ा दे। और उसको मैं बोलूंगा C4X लार्ज करके एक आता है, ठीक है, ऐसे मतलब आप T2 लार्ज ले लो, C4X लार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। इसका मैंने हैंड्स ऑन भी दिखाया था कि कैसे बढ़ाता है। आप इंस्टेंस सेटिंग पे जाना, इंस्टेंस सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखता है वहां पे, उसको आप स्केल कर सकते हो, इंस्टेंस टाइप को स्केल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया वर्टिकल, ठीक है। अब हॉरिजेंटल स्केलिंग में क्या रहता है अपना, वही कॉलेज वाला अपन ने एग्जांपल लिया था ना, मतलब ये फॉर एग्जांपल ये मैंने अनिकेत को रख दिया और ये सिद्धेश और टॉम है, ठीक है। अब सिद्धेश मतलब सॉरी अनिकेत के पास कुछ वर्क दे दिया मैंने कि भाई अब काम कर, आज तेरे को मैंने कुछ टास्क दे दिए, ठीक है, असाइनमेंट दिया, टास्क दिया, वो तू खुद से क्या बोलते हैं, खुद से अचीव कर, या फिर कुछ मतलब तेरे को वो टास्क कंप्लीट करना है, राइट। तो अब ये अनिकेत क्या करता है कि भाई ये तो टास्क ज्यादा है, मैं क्या करता हूँ, मेरे जैसे सेम एक क्लोन बनाता हूँ, ठीक है, सेम टू सेम वो टास्क करेगा, सेम मेरा मतलब सेम टाइप का एक वर्चुअल मशीन हम लोग एक लॉन्च करते हैं उसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ, ठीक है। अगर मान ले फॉर एग्जांपल ये जो वर्चुअल मशीन है हेलो वर्ल्ड तेरा एक्सपोज कर रहा है, तो ये भी सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ हेलो वर्ल्ड एक्सपोज आ जाएगा, ठीक है। तो हम आगे जाके वो अपन लॉन्च टेम्पलेट वगैरह पढ़ेंगे, तो इसको एक ऑटो स्केलिंग बोलते हैं। मैं बताऊंगा ऑटो स्केलिंग क्या है, ठीक है। अपन सेशन के एंड पे थोड़ा ऑटो स्केलिंग वाला पार्ट में तुमको एक ओवरव्यू दूंगा और उस पर हैंड्स ऑन भी करेंगे अपन, कि होता क्या है कि मैंने इसको एक टास्क दिया, वो सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ क्या करेगा, एक वर्चुअल मशीन लॉन्च करेगा। समझो हॉरिजेंटल स्केलिंग क्या रहता है? हाँ। हाँ। हम्म, ठीक है, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हॉरिजेंटल स्केलिंग वही हो गया कि मतलब सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ सारे मेरे वीएम लेवल पे मैं बढ़ाता हूँ, मशीन लेवल पे, ठीक है। और मैं क्या कर रहा था, मशीन के अंदर जो इंस्टेंस टाइप का जो लेवल था ना, वो इससे बढ़ाता था मैं। और अगर मेरे को मशीन बढ़ाने, मेरे EC2 सर्वर्स इंक्रीज करना है, तो मैं क्या करूंगा, हॉरिजेंटल स्केलिंग करूंगा, ठीक है, जिसमें आता है ऑटो स्केलिंग, एक बेस्ट एग्जांपल है, वो अपन देखेंगे, ठीक है, जैसे जैसे अभी एक्सप्लोर करेंगे ना, अपन देखेंगे, ठीक है। एक HA पढ़ा था, HA किसी को याद है? हाई अवेलेबिलिटी, कोई भी बता सकता है, नहीं पता तो भाई मैं बता देता हूँ। हम अपना वर्कलोड हम्म, मल्टीपल जोन में डाल के रखते हैं ताकि हमें HML। हम्म। अब सिद्धेश भाई ये बोल रहा है कि देखो, ये मेरा एक जोन है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा एक डेटा सेंटर है, यहाँ पे भी मेरा डेटा सेंटर है, यहाँ पे ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। कल जाके मान ले फॉर एग्जांपल मेरा ये चला गया भाई, डाउन हो गया, ठीक है, कुछ तो इश्यू आ गए, डाउन हो गया, तो जो मेरा डेटा है ना वो यहाँ पे भी स्टोर हो जाएंगे, यहाँ पे भी स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। एक हाई एबिलिटी देता हूँ, एक मल्टी जोन में सेटअप कर सकता हूँ या फिर मल्टी रीजन भी मैं सेटअप कर सकता हूँ कि मेरे
ये रीजनली चला गया भाई, रीजन ही चला गया तो मेरा अगर जो दिल्ली रीजन रहेगा, मान ले फॉर एग्जांपल ये मुंबई रीजन है, ठीक है, मुंबई कुछ किसी कारण से डाउन हो जाता है तो जो मेरा दिल्ली रीजन है वो एक्टिवली, मतलब ये तो आपस में इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं, जो भी मेरा डेटा है वो वहाँ पे रहेगा। क्लियर है ना? मतलब वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब हाई एबिलिटी, ठीक है, एक डाउन हो जाए तो मेरे को तुरंत से दूसरे इसमें शिफ्ट हो जाओ फटाक से। क्लियर है? यस। हाँ चलो अभी आज एक्चुअल देखेंगे अपन की क्या है, ठीक है, आज का मैं टॉपिक जो बताऊंगा ना वो थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, तो मैं पहले पहले इसका बताऊंगा अभी क्या है करके, पहले तो मैं चलो चालू करता हूँ लोड बैलेंसिंग। ठीक है, आज का टॉपिक ये है लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग क्या रहता है, ठीक है, इससे पहले ना अपन एक चीज समझ लेते हैं कि क्यों ये रोल में आया। ठीक है, होता क्या था कि अब टॉम एक बनता है, वो क्या करता था भाई, उसने ना एक वर्चुअल मशीन लॉन्च कर दी और उसने अपना वेब पेज डाल दिया, ठीक है, और वो होस्ट कर दिया। अब कोई यूजर आ रहा है उसके पास, यूजर उससे उसका वेब पेज देख रहा है, ठीक है, ये उसका EC2 है, ठीक है, अब यूजर आ रहा है। अब इस मशीन की कैपेसिटी मान ले 50% है रिक्वेस्ट लेने की, और अब तेरे पास, पहले तो तेरे पास 2-3 यूजर आ रहे थे उनको दिख रहा है, ठीक है, मेरे पास 10 लोग आ रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। पर जैसी अगर मेरे पास 1500 लोग आए, ठीक है, अब इसकी कैपेसिटी तो 50 लोगों की है, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल ये 50 लोग की ही कैपेसिटी मतलब है, इसमें 50 लोग ही तेरा वेब पेज देख सकते हैं, ठीक है, टॉम का। अब क्या हो गया, 1500 लोग भाई रिक्वेस्ट मार रहे हैं। अब क्या आ गया भाई, जो डाउन टाइम आ गया इसका। अब डाउन टाइम आया मतलब क्या हो गया, कंपनी, इस टॉम की कंपनी है कुछ, तो टॉम का डाउन टाइम आ गया तो मतलब कुछ तो लॉस आएगा ना। अब मेरे को ये बताओ भाई, इतने बड़े बड़े कंपनी अगर उनका डाउन टाइम आ गए, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट हो गया, ओला हो गया, उबर हो गया, कोई भी अगर रैंडमली ऐसा कुछ भी एक कंपनी पकड़ लो, कोई बड़ी कंपनी अगर उसका डाउन टाइम आ जाए, ठीक है, कुछ नीचे चले जाए, मान लो फॉर एग्जांपल पेमेंट करते करते उसका डाउन टाइम आ गया, तो वो एक रेपुटेशन पे भी एक क्या गंदा इफेक्ट, इनफैक्ट मतलब इफेक्ट पड़ता है। और कोई नहीं चाहता कि मेरा डाउन टाइम है ना भाई। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, लोड बैलेंसिंग करते हैं। अब लोड बैलेंसिंग होता क्या है, इसको इसको ध्यान से समझ लो, ठीक है, कि अब ये लोड बैलेंसिंग करता क्या है, कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा डाउन टाइम है, तो मैं क्या करूंगा, एक लोड बैलेंसर बनाऊंगा, LB, ठीक है, और LB इस तरीके से मैं एक एक दो मशीन बना के वहां पे अपनी ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। कहने का मतलब ऐसा कि 50% इधर जाएगी ट्रैफिक, 50% इधर, वही अपना कॉलेज फेस्ट वाला जो मैंने क्रिकेट का एग्जांपल लिया था ना, बॉक्स क्रिकेट का। मान ले फॉर एग्जांपल ये अनिकेत है, ये अनिकेत रजिस्ट्रेशन कर रहा है बॉक्स क्रिकेट के लिए, ठीक है, और ये 2-3 लोग हैं, और ठीक है, टॉम और भावेश है या फिर सिद्धेश है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अनिकेत ऐसा आ रहा है, रिक्वेस्ट ले रहा है, और फिर वो क्या कर रहा है, मैंने अनिकेत को एज ए लोड बैलेंसर रिप्रेजेंट किया है। तो अनिकेत क्या करेगा, इसकी जो रिक्वेस्ट है किसको पहुंचाएगा, टॉम को, ठीक है, ये टॉम है और ये सिद्ध है, ठीक है। अब ये टॉम के पास रिक्वेस्ट आई, ठीक है, टॉम ने उसका काम कर लिया, इसकी रजिस्ट्रेशन कर ली, ठीक है। अब सिद्ध के पास ही मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50% ट्रैफिक, ये 50% यहाँ पे आ रही है, 50% यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब क्या होता है, तुम्हारा जो ट्रैफिक है, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल अगर 100 लोग आते हैं तो 50 50 इधर जाएंगे, 50 इधर जाएंगे, राइट। और इस तरीके से अगर और लोग आते हैं, ठीक है, अगर 1200 लोग आ रहे हैं, तो अब इस केस में कैसे होगा, एक मिनट, हाँ सॉरी, राइट। अब इस केस में क्या होगा, ध्यान देना। अब क्या हो गया भाई, 1200 लोग आए, अब ये 50% इसकी कैपेसिटी है, 50% तो इसकी कैपेसिटी है, ठीक है, 50 50 अगर ये लेगा तो 50 ये भी लेगा। तो अब इस कंडीशन में आता है अपना ऑटो स्केल, ऑटो स्केल ग्रुप बनाते हैं हम, और ना ऑटोमेटिकली सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ अपना एक EC2 ऑन हो जाता है और वहां पे ट्रैफिक हो जाती है, ठीक है। जैसे तुम्हारे रिक्वेस्ट धीरे धीरे कम हो गए ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल 1200 से अभी वापस 60 पे आ गए, तो ये जो VM है ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा और जो तुम्हारा नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है उधर आ जाएगा। समझा? तो ये ऑटो स्केलिंग है, ठीक है। तो ये ऑटो स्केलिंग में मैं बताऊंगा क्या है, इसको और अच्छे से देखेंगे अपन।
एक्सप्लोर करेंगे। तो समझ में आ रही है ना चीजें हाँ क्या चल रहा है? लोड बैलेंसर पे मेरा मतलब मैं ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि लोड बैलेंसिंग का अगर आप टेक्निकली बोलोगे तो क्या रहता है कि लोड अक्रॉस मशीन, अक्रॉस वीएम, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट लोड अक्रॉस वीएम। ये क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है, ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करना, लोड डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, अक्रॉस द मशीन, वीएम के अक्रॉस वो लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। ये अपना लोड बैलेंसर का काम हो, ठीक है। तो अब मैंने जो एग्जांपल लिया था इससे डाउन टाइम वाला, वो तो समझ गया रहेगा आपको। अब क्या रहेगा आपका? ट्रैफिक भी सही से डिस्ट्रीब्यूट होगी और आपका जो मतलब डाउन टाइम है वो भी चला गया। क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट? लोड बैलेंसर वापस समझाओ? हाँ, क्लियर क्लियर। है। ठीक है, क्लियर है ना? अभी हैंड्स ऑन करेंगे ना आपको और अच्छे से समझेगा, ठीक है। तो अब मैं ना आपको एक सॉरी, या सो मैं अकाउंट लॉग इन कर रहा था, इसके लिए मैंने पॉज किया था, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं एक बार अभी आपको दिखाता हूँ कि मैं बोल क्या रहा हूँ भाई। ये तो ये मेरा EC2 है, EC2 पे जाते हैं। ओ ये हेलो वर्ल्ड, ओके, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, लॉन्च इंस्टेंस पे जाता हूँ और एक VM लॉन्च करता हूँ, ठीक है। -web1, ठीक है, इस नाम से मैंने कुछ VM बना रहा हूँ और मैं अभी अभी के लिए दो बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे दो डिस्कस किया इसके लिए, पर मैं अभी के लिए एक बना के आपको एक दिखा देता हूँ, ठीक है। अमेजॉन मशीन लिनक्स इमेज में यूज कर रहा हूँ, EMI, ठीक है। हम लोग ने EMI डिस्कस कर लिया था, अमेजॉन मशीन इमेज क्या रहता है, ठीक है। आप कोई भी चाहो तो वो OS सिलेक्ट कर सकते हो, अभी आप फेमिलियर हो गए रहोगे, ठीक है। तो आप लोगों ने शायद से ट्राई भी किया रहेगा खुद का VM स्पिन अप करके, उसमें कुछ अपाची वगैरह इंस्टॉल करके या फिर पाइथन का कोड रन किया रहेगा आपने, ठीक है। T2 माइक्रो में अभी यूज करता हूँ, की पेयर मेरे पास है, बिन या फिर वेब सर्वर टेस्ट करके मैंने की बनाई थी, राइट। बाद में मैंने सिक्योरिटी ग्रुप अगर मेरे पास एग्जिस्टिंग रहेगा तो बढ़िया रहेगा, वृषभ वेब, ठीक है। वृषभ वेब वाला एक मेरे पास सिक्योरिटी ग्रुप है। सिक्योरिटी ग्रुप का तो आपको अभी समझ गया रहेगा ना क्या रहता है? फायरवॉल, बॉडीगार्ड अपना, ठीक हम्म। है। एडवांस डिटेल में जाता हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ना मैं यूजर डेटा डालूंगा और वो यूजर डेटा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से मैं ये अपना पार्ट ले लेता हूँ। अब ये क्या कर रहा है, अगर आपको शेल स्क्रिप्टिंग का थोड़ा नॉलेज है ना, तो अगर शेल स्क्रिप्टिंग आपको पता रहेगा तो बैंग बीन बैश करके अपन डालते थे, स्लैश हैश, ठीक है, बैंग करके, और फिर बाद में ना इसको चलाते थे। आपको पहले ये डालना पड़ता है, फिर आपकी स्क्रिप्ट डालनी पड़ती है, ठीक है। इसको हटा देते हैं। ये पता है क्या कर रहा है, ये कमांड इंस्टॉल कर रहा है वेब सर्वर, ठीक है, अपाची वाला। तो बेसिकली ये स्क्रिप्ट क्या कर रहा है, पहले तो अपडेट करेगा आपके VM को, फिर उसके बाद क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा। क्या इंस्टॉल करेगा? HTTPD। अब देखो HTTPD इंस्टॉल कर रहा है मतलब अपाची इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। और अगर आप उबंटू में तो क्या क्या कमांड रहेगी वो, sudo apt get install apache 2, ठीक है। -y इसके लिए लगा है कि मेरे को वो यस नो ना पूछे, ठीक है। अभी ऑब्वियसली बात ये है कि भाई अभी मेरा VM स्पिन हो रहा है, मेरे को कैसे मालूम, वहां पे थोड़ी ना यस नो का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इसके लिए अपन -y लगाते हैं वहां पे, ठीक है। सिस्टम CTL स्टार्ट HTTPD, ये क्या करेगा, आपकी सर्विस को स्टार्ट करेगा। और ये क्या करेगा, आपकी एनेबल, एनेबल मतलब जब भी आपका VM स्टॉप रहे या स्टार्ट मोड, आप वापस स्टार्ट कर रहे हो और आपकी सर्विस ऑन होनी चाहिए, तो उस कंडीशन के लिए अपन एनेबल करते हैं, ठीक है। मतलब अगर स्टॉप हो गई और फिर आप वापस स्टार्ट कर रहे हो VM को, तो वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी आपकी सर्विस, ठीक है। आपको वापस जाके स्टार्ट कमांड यूज नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर है या तो? ठीक है, मैं दो इंस्टेंस लॉन्च कर रहा हूँ, लॉन्च करते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा। ना हेलो वर्ल्ड चल रहा है यहाँ पे। एक और VM आएगा। चलो इसको एडिट करके 2 कर देता हूँ, राइट। तो ये हो गया एक
वेब ऋषभ वेब 1 और एक ऋषभ वेब 2, ठीक है, दोनों के अंदर जाते हैं। राइट, अब कनेक्ट करते हैं। बस अभी मेरा तो वो इंस्टॉल हो गया, मेरे को शायद से मेरा वेब पेज भी दिख जाना चाहिए। राइट, वेब पेज अगर आपको नहीं दिख रहा है तो क्या क्या रहेगा भाई प्रॉब्लम? पहले किधर जाओगे आप अगर आपका वेब पेज नहीं दिख रहा तो? चलो बताओ कैसे पहले ट्रबल तो शूट स्टार्ट करोगे? है या नहीं वो चेक करेंगे। हाँ, अगर स्टार्ट होगा तो फायरवॉल चेक करेंगे। चलो बढ़िया। अगर आपका सर्विस स्टार्ट है क्या पहले वो चेक करो। ठीक है, दूसरी चीज अगर वो स्टार्ट है अगर आपका तभी भी नहीं दिख रहा है तो आप फायरवॉल देखो। फायरवॉल मतलब अपना सिक्योरिटी ग्रुप, उसमें HTTP 80 पोर्ट नंबर एनेबल होना चाहिए। ठीक है, मैं वो दिखा देता हूँ कैसे जाना है। इंस्टेंस पे जाना है आपको, यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सिक्योरिटी पे जाना है और यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप दिख रहा है आपको, वहाँ पे क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पे एक HTTP दिख रहा है, HTTP 80 पे जो मेरा एनेबल है वो दिख रहा है। राइट, अपन कुछ कंटेंट डालते हैं इसके अंदर। ठीक है, मैं अभी सूडो शुरू हो जाता हूँ। सीडी, देखो कंटेंट अगर अपने अपाची के वेब सर्वर में डालना है तो कौन सा है उसका, CD/var, ये उसका पाथ है। ठीक है, WWHTML/ls। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, vi index.html करके मैं एक और ना कुछ कंटेंट मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, बेसिक HTML। ठीक है, ये मेरा कंटेंट है। Ctrl+Shift+V। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया। अब ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये भी समझा देता है। देखो बॉडी है, बैकग्राउंड कलर एक्वा आएगा मेरा और ये मेरा कंटेंट है। ठीक है, अब ये ही एक्वा मतलब ब्लू कलर उस तरीके से आएगा। ठीक है, अभी रिफ्रेश मार के देखते हैं। आ गया मेरा कंटेंट, आ गया। चलो ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो आई मान लो आपको अगर फॉर एग्जांपल ऐसी रिक्वायरमेंट आई कि मतलब आपको अगर लोड टेस्टिंग करनी है, इसकी कैपेसिटी अगर फाइंड आउट करनी है तो एक SEIG करके एक सींच करके कमांड आती है, उससे आप उसकी लोड टेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, तो सर्वर पे कितना लोड आ रहा है तो वो एक जे मीटर करके रहता है अपाची का, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आप चेक कर लो, उसको थोड़ा एक्सप्लोर कर लेना, मैं डाल दूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए अपन ऐसा समझ लेते हैं। ठीक है, सीच कमांड मैं आपको कब बताऊंगा, जब ऑटो स्केलिंग रहेगा तब बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, अब मैं जो दूसरा वाला है, ठीक है, अभी मैंने दो VM बनाए थे। राइट, एक मेरा वेब 1 है और एक वेब 2 है। वेब 2 वाला भी अभी मेरे को क्या दिखाना चाहिए, टेस्ट वेब पेज। राइट, तो ये मेरा आ, हाँ, वेब 2 वाला है। Right? अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ और इसमें ना सेम कंटेंट डालता हूँ, बस कलर चेंज करते हैं अपन बैकग्राउंड वाला। तो कैट index.html, ये कमांड क्या करता है, मेरा प्रिंट करेगा कंटेंट। ठीक है, फाइल का जो भी कंटेंट प्रिंट करवाना है ना तो वो मेरा इंडेक्स अपना सॉरी कैट कमांड करता है। ये सुडो शुरू हो जाता है, थोड़ा इंटरनेट स्लो है। क्या हो गया भाई, हाँ, CD/var WWHTML vi index.html, एक फाइल बना लो। ठीक है, और उसमें ये सारे कंटेंट डाल दो और यहाँ पे आप क्या करोगे, बस इसके जगह मैं कुछ अलग सा कलर ले, आपको जो डालना है भाई वो डाल दो यार। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब मैं इसका कंटेंट चेक करता हूँ। अभी ये मेरे को यहाँ पे टेस्ट पेज दिखा रहा है ना। देखो आप अगर यहाँ पे पढ़ोगे, इफ यू आर अ वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर यू मे नो नाउ एट द कंटेंट डायरेक्टरी। देखो ये डायरेक्टरी इसी में हम लोग ने चेंज किया था। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है तो ये वाली फाइल है वो। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन भी अपन छेड़ेंगे। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन को भी अपन चेक करेंगे। ठीक है, वो धीरे धीरे जाते हैं, सब चीज आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो ये येलो एंड ये मेरा ब्लू वाला। राइट, अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये दोनों सर्वर पे मेरी ट्रैफिक जाए, उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक अभी लोड बैलेंसर बनाऊं। तो अभी लोड बैलेंसर क्या बनाने से पहले ना हम लोग पहले ये देख लेते कि AWS में कितने टाइप के लोड बैलेंसर है भाई, है कि नहीं, वो भी जानना जरूरी है। भाई तुम बोलोगे यार लोड बैलेंसर बना रहे हैं, पर कितने टाइप के रहते हैं, ठीक है, वो भी मालूम पड़ना चाहिए अपने को। तो पहला मैं आपको बता देता हूँ, मैं GCP की भी बात करूंगा। ठीक है, डोंट वरी। AWS लोड बैलेंस।
तो इसमें पहला रहता है क्लासिक लोड बैलेंसर। क्लासिक क्लासिक लोड बैलेंसर, ये एल भी लिख दिया, मतलब लोड बैलेंसर समझ जाओ यार। ठीक है, क्लासिक लोड बैलेंसर क्या करता है, ये ना HTTP और HTTPS के लिए अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HTTP और HTTPS सपोर्ट करता है, और एक ना SSL भी सपोर्ट करता है वो, SSL TCP। ठीक है, तो ये सब वो चीज उसके बाद आता है भाई मेरा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। ठीक है, तो ये जो क्लासिक लोड बैलेंसर है ना भाई, ये डेप्रिकेट हो चुका है, मतलब AWS वालों ने ना अभी इसको रिटायर कर दिया है, उसके जगह अभी नया लाया ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। होता क्या था, मैं इसको इसका रीजन बताऊंगा। ये अभी भी आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि रिटायर कर दिया कि हटा ही लिया उसको। ठीक है, प्रीवियस जनरेशन करके इसको बताया है। ठीक है, तो अभी भी आप यूज कर सकते हो उसको। मैं ये इम्प्लीमेंट करूंगा और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर भी इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो HTTP और क्या करता है, ये HTTPS सपोर्ट करता है। फिर उसके बाद तुम अगर वेब सॉकेट्स के साथ काम करना चाहते हो तो वो भी इसमें है। और अगर आपको माइक्रो सर्विसेज के साथ काम करना है, ठीक है, जैसे कि अपना EKS हो गया, फारगेट हो गया, तो इस तरीके के उसको भी सपोर्ट करता है। मतलब समझ रहे हो आप, ये तो VM लेवल पे ही सपोर्ट करता है, मतलब सिर्फ वर्चुअल मशीन्स को लगा सकते हैं, अपने सर्वर्स को लगा सकते हैं। बट अगर आप चाहते हो कि यार मेरे को नहीं यार, मैं कंटेनर को कुछ लोड बैलेंसर लगाओ, ठीक है, या फिर मैं अपने फारगेट जैसे सर्वरलेस टाइप का एक बोलते हैं, ठीक है, सर्वरलेस है ये फारगेट, उसको आपको लोड बैलेंसर लगाता है, तो वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने इस पे बनाया है, मैं आपको डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, कि इस पे कैसे काम करते हैं। वो बहुत बढ़िया चीज है ये सर्वरलेस। ठीक है, अगर आप GCP में जाते हो ना, इसका रिलेवेंट भाई बहुत तगड़ा चीज है यार, वो भी। ठीक है, मतलब इसी का रिलेवेंट है, वो है क्लाउड रन। ठीक है, वो भी सर्वरलेस है। ठीक है, अभिषेक ने बताया था क्लाउड रन, आप जाके वो भी देख सकते हो, मैं डाल दूंगा ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक क्लाउड रन की। तो उन्होंने हैंड्स ऑन भी बताया भाई, जाके देख सकते हो भाई। ठीक है, फिर EKS तो पता ही है, इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस, अगर नहीं पता तो ये अभिषेक ने कुबरनेटिस पे बताया था, GK पे। चलो ठीक है, नहीं पता ना आपको कंटेनर वगैरह, वो भी अपन एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, कंटेनर्स क्या रहता है, तो VM का ही रिलेवेंट रहता है, अभी कंटेनर्स पे काम होते हैं बेसिकली ज्यादा करके, तो अपन EKS भी देखेंगे, फारगेट भी देखेंगे, सब देखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। तो ये माइक्रो सर्विसेज को भी सपोर्ट करता है, इसके लिए हम लोग ने ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर अभी चल रहा है। ठीक है, फिर आता है भाई नेटवर्क LB लोड बैलेंसर। ये क्या सपोर्ट करता है, TCP UDP। ठीक है, जितने भी मतलब आपको अगर लेयर 4 पता रहेगा, चलो भाई ये लेयर 4 लेयर 7 क्या बता रहा है भाई। ठीक है, तो अगर आपको OSI मॉडल पता है ना, OSI मॉडल, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, 7 लेयर रहते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लासिक लोड बैलेंसर है ना, ये लेयर 7 को सपोर्ट करता है। ठीक है, ALB भी लेयर 7 को, एप्लीकेशन लेयर को सपोर्ट करता है। और अगर आपको नेटवर्क लोड बैलेंसर है तो ये लेयर 4 को सपोर्ट करता है। ठीक है, एक टाइप से ये अपना क्या बोलते हैं, नेटवर्क लेयर को सपोर्ट करता है। और एक आता है फिर अपना गेटवे लोड बैलेंसर। तो ये भी एक है, मतलब एक्चुअली आपको अगर गेटवे पाथ जैसा चाहिए, ठीक है, आपको मतलब नेटवर्क से कम्युनिकेट करवाना चाहते हो, एक गेटवे बनाना चाहते हो, तो उसमें भी ये है। ठीक है, तो इसको इसको ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया मैंने। ठीक है, बट अगर आप चाहते हो कि ये भी पढ़ाओ तो मैं इसके लिए बता दूंगा। ठीक है, तो मैं आज आपको क्लासिक लोड बैलेंसर और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बताऊंगा। नेटवर्क लोड बैलेंसर हम बाद में देखेंगे, क्योंकि इसके लिए लगेगा आपको VPC थोड़ा जानना जरूरी है, तो वो गौरव बता देगा। उसके बाद मैं नेटवर्क लोड बैलेंसर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, गेटवे का भी बता दूंगा। ठीक है, कोई कोई बंदा नहीं। ठीक है, और अभी मैं फिर क्लासिक लोड बैलेंसर और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बता देता हूँ। पर इससे पहले ना एक और चीज मैं बताता हूँ भाई, तुम बोलोगे यार चलो ये तुम बता रहे हो, पर ये GCP में इसका रिलेवेंट क्या है। अगर आप GCP साइट जाते हो ना, ठीक है, तो GCP में भी 3 टाइप के लोड बैलेंसर है। पहला है भाई HTTP, उधर सीधे सीधे नाम दिया है। ठीक है, HTTP HTTPS दिया है। ठीक है, फिर वहां पे एक दिया है TCP लोड बैलेंसर और एक UDP लोड बैलेंसर।
ठीक है, इस तरीके से उन्होंने 3 टाइप के लोड बैलेंसर बनाए। बट यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे गजब की चीज क्या है बताओ क्या, जो अपना लोड बैलेंसर बनता है ना वो बनता है ग्लोबल। ठीक है, रीजनल नहीं बनता है यहाँ पे, रीजनल ऑप्शन है वहाँ पे, रीजनल भी बना सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि रीजनल नहीं बनता, रीजनल भी बना सकते हो, ग्लोबल भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये एक चीज है। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं कि उसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ, है ना। ठीक है। AWS में भी वो जो फीचर है वो GCP में भी फीचर है, और GCP के भी, मतलब AWS में सर्विस ज्यादा है, और बहुत सही सही सर्विस है, आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, अगर ने आपने अगर अभिषेक का सेशन देखा रहेगा तो उसने शायद से लोड बैलेंसर का बताया था। ठीक है, आप वो जाके भी देख सकते हो। ठीक है, तो अभी अपन फोकस करते हैं AWS। ठीक है, तो AWS का कंटेंट बताना है मेरे को, मैं वो बताता। बट ठीक है, रिलेवेंट करके चलते हैं, मतलब पैरेलली अपन कंपेयर करके भी चलेंगे कि भाई वो चीज है इधर अवेलेबल, यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ग्लोबल मतलब सही है कि आपका पूरा एक ग्लोबल रीजन में आपका पूरा एक LB सेटअप हो गया, मतलब जो आपका लो लेटेंसी है वो वहां से आपको फटाक से रिक्वेस्ट मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज है उन्होंने सेटअप किया है, सही है। तो चलो अभी अपन इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, मैं क्लासिक लोड बैलेंसर बनाऊंगा। आपको कहाँ जाना है, इंस्टेंसेस में जाना है, EC2 में जाना है। EC2 में ना अगर आप लेफ्ट साइड में जाओगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको लोड बैलेंसिंग वाला एक सेक्शन आएगा। लोड बैलेंसिंग के सेक्शन में लोड बैलेंसर पे क्लिक करो। एक ना मैं साइड में इंस्टेंस का भी टैब ओपन करके रखता हूँ। चीजें समझ में आ रही है आपको दोनों को, हाँ, जो भी है आ रहा है ना। ठीक समझ आ है, रहा है। चलो बढ़िया। इसको समझो। ठीक है, ये चीज बहुत सही है। अभी हम लोग इम्प्लीमेंटेशन में देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्लासिक लोड बैलेंसर बना रहा हूँ, CLB। ठीक है, तो चलो भाई, अब मैं मेरा प्लान क्या है मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं एक साइड में ना आपको एक बढ़िया चीज भी बता देता हूँ, इसका भी एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो आपको अगर कोई भी चीज बनाना है ना तो उसको विजुअलाइज करना सीखो। ठीक है, तो ये draw.io है। यहाँ पे आप अपना पूरा आर्किटेक्चर डायग्राम, एक चार्ट जैसा फ्लो है, जैसा एक आर्किटेक्चर डायग्राम अपन बना के एक विजुअलाइज कर सकते हैं कि इस तरीके से होने वाला है वो चीज। ठीक है, तो पहले का हम लोग क्या लेंगे, AWS क्लाउड। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है ये AWS क्लाउड उठा लो। ठीक है, फिर उसके अंदर क्या करेंगे, अपन अपना एक VPC डालेंगे, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, VPC अभी पढ़ा है नहीं, बट समझ लो एक आइसोलेट नेटवर्क रहता है। ठीक है, जो अपना खुद का एक एनवायरनमेंट रहता है, वो मैं एस्टेब्लिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक VPC आ गया। फिर VPC में अपन ने अपना पहले VM देख लो भाई, VM कौन से इसमें है, एशिया साउथ 1A में। तो मतलब क्या हो गया भाई, एशिया साउथ 1A, कितने सबनेट आएंगे मेरे, दो या एक, दो VM है तो दो सबनेट आएंगे क्या, क्योंकि मेरा AP साउथ 1A और एक AP साउथ 1A एक है, ही है। एक ही आएगा ना। हम्म। चलो बढ़िया, तो मेरा एक सबनेट रहेगा। सबनेट यहाँ पे एंटर नहीं किया, तो ये मेरा एक सबनेट आ गया। ये सबनेट डाल देते हैं। ओ, एक मिनट, सॉरी। ठीक है, ये मेरा एक सबनेट है, ये मेरा एक VPC है, और इसके अंदर क्या आएंगे, मेरे दो VM आएंगे। EC2 लिख दो भाई, आ जाएगा। एक ये VM है अपना, और इसको इस तरीके से डबल क्लिक डाल दो, EC2 लिख दो। ठीक है, Ctrl+C Ctrl+V। ओ एक मिनट भाई, EC2, और क्या करो, Ctrl+C Ctrl+V डाल दो, इसका क्लोन आ जाएगा बस। ठीक है, तो इस तरीके से ही काम करना अपने को। और अब अपन क्या बनाएंगे, CLB, तो क्लासिक लोड बैलेंसर, बस यहाँ पे लोड बैलेंसर लिख दो तुम। देखो यहाँ पे ये है क्लासिक लोड बैलेंसर, मेरे ख्याल से इसका उल्टा आ गया है यार लोग। ठीक है, इसको घुमा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CLB, ये क्लासिक लोड बैलेंसर, पता नहीं इसने उल्टा ही लिखा है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे एक ना यूजर बनाता हूँ। तो ये मेरा रहा भाई यूजर। अब ये यूजर क्या करेगा, इसको एक्सेस करेगा। देखो क्या होता है, मेरा यूजर पहले आएगा CLB पे। ठीक है, CLB आ गया मेरे, सॉरी यूजर आ गया मेरे CLB पे। फिर अब जो मेरा CLB है वो क्या करेगा, ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करेगा, आधा यहाँ पे जाएगा,
एंड जो मेरी ये वाली ट्रैफिक है यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर है? चलो इसको और अच्छे से मैं विजुअलाइज कर रहा था। यहाँ पे जाओ आप लाइंस में, एंड लाइंस में ना इस कर्व करके आता है एक, कर्व करके आप थोड़ा कर्व करके और अच्छे से बताता हूँ। इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ये पॉइंट को थोड़ा नीचे ले लेते हैं। क्या भाई, कंट्रोल जी। देखो आ गया, दिख रहा है? एक परफेक्ट हाँ डायग्राम हो गया कि नहीं? अभी अभी थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या करना चाहता हूँ। इसी तरीके से ना मैं अभी इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब जाते हैं सीएलबी में। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे लोड बैलेंसर है भाई, यहाँ पे इन लोगों ने बहुत सही तरीके से बताया। यहाँ पे तो तुम बोल रहे हो भाई 3 ही है। देखो नीचे जाओगे ना तो एक क्लासिक लोड बैलेंसर है प्रीवियस जनरेशन। ठीक है, तो उन्होंने दिया है एकदम डायग्राम के साथ भी दिया है कि भाई कैसे होएगा। ठीक है, बहुत सही है। ये चीज आपको जीसीपी में नहीं दिखेगी, थोड़ा डायग्राम के साथ उन्होंने सही से बताया। राइट, तो ये चीज है। तो क्लासिक लोड बैलेंसर है भाई, अपन ये क्रिएट करने वाला है यहाँ पे वीएम लेवल पे, अपन उसको चलो क्रिएट करते हैं। एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एलबी का नाम दूंगा, क्योंकि ऋषभ हाइफन एलबी डाल दिया मतलब मेरा लोड बैलेंसर खुद का। ठीक है, एच टी टी पी 80 लिसन रहेगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको इंटरनल लोड बैलेंसर बना सकते हो। ठीक है, इंटरनल लोड बैलेंसर अगर आप चाहते हो कि मेरे वीएम लेवल के अंदर कम्युनिकेट हो, ठीक है, इंटरनली मैं कम्युनिकेट करवाना चाहता हूँ वीएम पे, तो वो भी आप पॉसिबल है, इंटरनल लोड बैलेंसर बना सकते हो। ठीक है, तो इसको अभी मैं अनटिक कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे को अभी इंटरनेट फेसिंग ही चाहिए, मतलब मैं चाहता हूँ कि यूजर इंटरेक्टिव हो। ठीक है, मेरा लोड बैलेंसर इंटरनेट पे जाके एक्सपोज हो। ठीक है, अब यहाँ पे ना मैं ये वाला एचजी ले लेता हूँ जो ऋषभ वेब वाला है, इसमें भी 80 पोर्ट नंबर एनेबल है। ठीक है, इसके लिए कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी चेकिंग। अब ये कंसेप्ट आ गया भाई हेल्थ चेक, या तो हेल्थ चेक मैं बता देता हूँ क्या होता है। ठीक है, इसके लिए ना एक बेस्ट एग्जांपल पकड़ता हूँ, वही अनिकेत वाला। अपना अनिकेत है ये, और यहाँ पे टॉम है, यहाँ पे सीधी, या फिर भावेश ले लेते, कोई भी बंदा ले लो यार। ठीक है, टॉम है। अब क्या होता है, अनिकेत के पास ना रिक्वेस्ट आ रहा है, ठीक है भाई मेरा भी रजिस्ट्रेशन करवा दे, रजिस्ट्रेशन करवा दे। ठीक है, अब अनिकेत यहाँ पे दे रहा है भाई, मतलब ट्रैफिक उसको बोल रहा है कि भाई आधे बंदे का रजिस्ट्रेशन तू करवा, आधे बंदे का रजिस्ट्रेशन तू करा दे। ठीक है, अब क्या होता है, टॉम को ना किसी कारण से जाना पड़ता है, या फिर उसकी हेल्थ हेल्थ कंडीशन थोड़ी ये हो गई, तो ये क्या करता है अनिकेत, हर 2-2 मिनट के इंटरवल में जाके उससे पूछेगा भाई ठीक है ना तू, ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं तेरे को, और फिर वो वहाँ पे रिक्वेस्ट देता है। मतलब हेल्थ चेक का काम ऐसा है कि आप जाके रिक्वेस्ट देते हो। ठीक है, और रिक्वेस्ट देने का इन द सेंस मतलब हर टाइम जाके उसको पिंग करोगे उसके पाथ पे जाके। ठीक है, कि भाई आ रही है क्या, तो मतलब रिक्वेस्ट आ रही है क्या, तो वो बोल रहा है हाँ भाई मैं ठीक हूँ, तो उस तरीके से हम लोग मतलब वापस वो रिवर्ट करता है उसको। ठीक है, वो 200 स्टेटस के साथ। ठीक है, अगर आपको 404 नॉट फाउंड एरर आता है, तो इसका मतलब आपका पाथ जो है ना वो, एक तो आपने गलत पाथ दे दिया। ठीक है, स्लैश इंडेक्स डॉट, अगर आपका फॉर एग्जांपल एक वेब पेज पे ओपन हो रहा है, ठीक है, इंडेक्स डॉट एच। ठीक है, और आप चाहते हो कि अभी मेरा जो बाय डिफॉल्ट रहता है वो इंडेक्स डॉट एच रहता है, बट मान लो फॉर एग्जांपल पॉप डॉट एच करके मेरा एक है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे कंटेंट है, उसको मिल नहीं रहा है, मतलब उसको वो क्या बोलते हैं स्टेटस नहीं मिल रहा है, 200 स्टेटस कोड नहीं मिल रहा है। तो वो कैसे इस बात पे डिफाइंड रहता है, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि पॉप डॉट एच जो है, पॉप डॉट एच उसमें आपको मिलेगा। आप वहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ता है, पाथ डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो अब जो मेरा है मतलब, अगर आपको ये एरर आता है ना 404 नॉट फाउंड, तो आप पहले पाथ चेक कर लो और हेल्थ चेक पे वो पाथ अपडेट कर लो। ठीक है, तो हेल्थ चेक वो चीज है कि मेरी रिक्वेस्ट कब आ रही है। ठीक है, एक मिनट, हाँ। या तो मैं आपको हेल्थ चेक बता रहा था, तो हेल्थ चेक का इधर भी समझ लेते हैं। देखो पिंग प्रोटोकॉल क्या रहेगा, मेरा एच टी टी पी रहेगा, टीसीपी रह सकता है, एच टी टी पी एस रह सकता है, एसएसएल रह सकता है। तो मैं अभी एच टी टी पी रख रहा हूँ। एच टी टी पी का पोर्ट नंबर आपको पता है 80 रहता है। ठीक है, अगर आपका मशीन लेवल पे आपको अगर चेक करना है, तो ये देखो एक कमांड है नेट स्टैट करके, ये सब लिनक्स कमांड है।
ठीक है, इसको जान लो। ये कमांड क्या करता है बेसिकली, आपके TUNLP ये क्या करेगा, सारे पोर्ट नंबर लिस्ट डाउन करेगा जो आपके VM पे अभी ओपन है। तो यहाँ पे आपको 80 पोर्ट नंबर का दिख रहा है, लिसन कर रहा है, एक मिनट। देखो ये पोर्ट नंबर है, ये आने चाहिए 0.0.0 पे सब ओपन है। 80 दिखता है यहाँ पे, अगर 22 SSH, ठीक है, 80 हो रहा है मेरा लिसन, राइट। तो ये मेरा वेब सर्वर अभी लिसन कर पा रहा है 80 पोर्ट पे, और एक मेरा 22, ठीक है, SSH के लिए। तो अगर आपको पोर्ट देखना है कि मेरे VM लेवल पे पोर्ट कैसे मतलब कोई ये कमांड क्या दिखाता है, पोर्ट नंबर दिखाएगा VM लेवल पे, ठीक है। तो अभी वापस जाते हैं। तो ये स्लैश क्या, कोई कुछ बोल रहा था, कुछ पूछना है? नहीं नहीं। नहीं ना, ठीक है, ओके। पिंग पाथ अपना यही रहेगा, index.html, ठीक है। आप बाय डिफॉल्ट ये, अगर आप चाहते हो कि मेरे सारे पेज पे जाके वो दिखे तो वो आप स्टार डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए index.html ही डालता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा पिंग पाथ रहेगा, ठीक है। ये मेरा हेल्थ चेक करेगा, उस पे जाके हर टाइम चेक करेगा। अब ये देखो रिस्पॉन्स टाइम आउट, ये क्या बता रहा है कि भाई मतलब रिस्पॉन्स टाइम आउट मतलब 5 सेकंड रख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये क्या करेगा, वेट करेगा भाई, मैं 5 सेकंड में जाके इसको 5-5 सेकंड में जाके पॉइंट करूंगा, ठीक है। 5-5 सेकंड में जाके बोलूँ भाई तू ठीक है, भाई तू ठीक है। और उसका जब रिप्लाई आता है, उसका जो इंटरवल रहेगा वो 30 सेकंड में उसको मतलब 30 सेकंड्स का इनका इंटरवल रहेगा, ठीक है, इस पे रिक्वेस्ट आने का। तो ये 30 सेकंड है, आप चाहे तो कम भी कर सकते हो। मैं इसका 10 रख देता हूँ, राइट। अनहेल्दी थ्रेशोल्ड मतलब ऐसा है बोलने का मतलब कि भाई जो आपके जाएगा और कितने बार वो रिस्पॉन्स दे रहा है, मतलब अगर आपको दो दो टाइम के बाद रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो क्या इसको डिक्लेयर कर देगा ये इंस्टेंस अनहेल्दी है, ठीक है। और अगर आपका रिस्पॉन्स, मैं इसमें कम कर देता हूँ, ठीक है, अगर आपका रिस्पॉन्स 2 टाइम के बाद या फिर मतलब 3 बार आपने अगर उसको पूछ लिया कि हाँ भाई मतलब तू ठीक है क्या, तो उसका मतलब हेल्दी थ्रेशोल्ड वो बताएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐड एन इंस्टेंस, ठीक है। अब ये देखो, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे VM है भाई, 3-3 4-4 VM बता रहा है, ये स्टॉप है। अब जो मेरे को VM सिलेक्ट करना है वो कौन से है, ऋषभ वेब 1 और ऋषभ वेब 2, राइट। हम्म, ये मैं एक दो VM सिलेक्ट करके और आगे टैग देते हैं। टैग देने की अभी कोई जरूरत नहीं, ठीक है, रिव्यू करते हैं। तो ये मेरा एक इंटरनेट फेसिंग बन रहा है भाई, और ये सारे कॉन्फ़िगरेशन रहेंगे और क्रिएट करते हैं, ठीक है। LB पे जाते हैं अपन, और अब ना ये एक DNS प्रोवाइड करेगा तुम्हें, ठीक है। ये DNS हो गया, लेट्स सी। ये अभी करते हैं, ये इतनी जल्दी नहीं आएगा। देखो यहाँ पे क्यों नहीं आएगा, देखो इंस्टेंसेस पे जाके अभी ये आउट ऑफ सर्विस है, तो आउट ऑफ सर्विस है मतलब अभी जाके वो चेक करेगा, स्टिल इन प्रोग्रेस बता रहा है, ठीक है। ये इन सर्विस आना चाहिए, तो थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। हेल्थ चेक जाके चेक करेगा भाई, अभी जाके रिस्पॉन्स, ठीक है, 300 सेकंड मतलब थोड़ा रुकते हैं, 1-2 मिनट रुकते हैं, आ जाएगा। इन सर्विस में आ गया ना, तो आपका तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इन सर्विस स्टेटस, यस। देखो आ गया इन सर्विस। ये थोड़ा टाइम लेता है, और मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। अ, अ, सी, आप भी लो, ये हिट करके देखो, दोनों लगे तो। स्टॉप, इन सर्विस में आ रहा है मेरा, सर्विस है, आ आ गया। गया। देखो आ गया क्या, आ चेक गया। करो, राइट। हाँ। देखो, देखो हिट करोगे तो मेरा क्या हो रहा है अभी, ब्लू येलो आपको दिखेगा अभी, ठीक है, ब्लू येलो। मेरा क्या हो रहा है अभी, ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर आप इंडस्ट्री लेवल पे देखोगे ना, तो उनकी मतलब एक लोड बैलेंसर पे सेम वेब पेज रहता है, राइट। अभी इसके लिए तो मैंने आपको बताया कि ये अलग अलग अभी रख के बताया, राइट, कि ऐसा हो रहा है भाई, ठीक है, ट्रैफिक जा रहा है। बट अगर आपको अगर आप अगर इंडस्ट्री में देखोगे तो
ये कौन सा है भाई, ये वेब 1 है ना, cat index.html, ठीक है ये aqua, ठीक है। मैं वेब 2 में चेंजेस करता हूँ, cat index.html, ये येलो है ना, इसको मैं क्या करता हूँ index.html करके इसको मैं वापस aqua करता हूँ। अभी तो आपको फर्क ही नहीं समझेगा क्योंकि दोनों मेरा एक ही कलर में आएगा, राइट। हिट करो, अभी येलो नहीं दिखेगा मेरे को, राइट। बट अभी इसको समझेंगे कैसे कि भाई मेरे हिट कहाँ पे जा रहे हैं। देखो यहाँ पे ना एक लॉग सेक्शन रहता है, आपको क्या करना है, cd स्लैश वार स्लैश लॉग, क्या हो गया भाई, मेरा नेट थोड़ा स्लो है, लॉग्स स्लैश httpd, इसके अंदर जाना है, ठीक है। सेम क्या करूंगा मैं, सेम इसी को कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं सेम लोकेशन पे जाऊंगा, cd स्लैश httpd। अब यहाँ पे ना अगर मैं दिखाऊंगा तो ls करके एक एक्सेस लॉग रहता है, राइट। एक टेल करके कमांड रहती है, टेल करके, तो ये क्या करेगा, इस फाइल को ओपन करेगा एंड इसके जो लास्ट, जो अपने मतलब लास्ट लाइन जो रहती है ना वो दिखाएगा, शो करेगा, ठीक है। टेल हाइफन एफ किया और यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट दिखेगी, दिख रहा है। और यहाँ पे भी आप टेल कमांड यूज कर, टेल हाइफन एफ एक्सेस लॉग, ठीक है। दोनों को एक्सेस लॉग पे आ गए। देखो कोई तो हिट कर रहा है भाई, ठीक है, दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे भी किसी ने हिट किया। अब मैं वापस ना हिट करके देखता हूँ तो आपको देखो यहाँ पे आएगा, मैंने बहुत बार हिट कर रहा हूँ इसको माउस से, देखो आपको दिख रहा है अभी हिट आ रहा है, विंडोज कोई एप्पल से कर रहा है भाई, मैक से कर रहा है कोई हिट, ठीक है। तो कोई विंडोज मोजिला से कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से आपको ना हिट्स आके समझेंगे कि मेरा ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है, आप लोग भी करके देखो, क्लियर है। ठीक है। मेरे को हिट्स वगैरह आएंगे, क्लियर है। यहाँ तक कैसे चेक करना है, देखो अभी आ रहे भाई, रिक्वेस्ट आ रहे, अनिकेत हिट कर रहे तो आ रहे, ठीक है। तो बढ़िया, तो इस तरीके से आप ट्रबल शूट कर सकते हो कि मेरे रिक्वेस्ट कैसे कहाँ पे जा रहे भाई, मेरे रिक्वेस्ट कहाँ पे दिखेंगे। अगर नहीं आ रहे तो कैसे ट्रबल शूट करना है, आप पहले वहाँ की सर्विस चेक करो, फिर आप अगर नहीं वहाँ पे दिख रहा है तो आप लोड बैलेंसर के जाओ, ये इन सर्विस है क्या भाई वो चेक करो, नहीं है तो आप हेल्थ चेक चेक करो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ चेक चेक करना, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल आपका स्लैश ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे नहीं है, ये कुछ पॉप डॉट एच टी एम एल पे कहीं कर रहा है, या फिर टॉम डॉट एच टी एम एल पे अलग अलग, इस पे आपका वेब सर्वर जो पाथ है वो अलग इस पे होस्ट हो है, ठीक है, उसको वो मिल नहीं रहा, तो इस तरीके से आपको चेंज करना पड़ेगा, राइट। क्लियर है ना। चलो, तो उस कंडीशन में ना आप स्लैश स्टार करके डाल दो, मतलब वो सब ले रहे हैं। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी मैं अभी एक कौन सा इंप्लीमेंट करवाऊंगा, मैं आपको आपको मैं बताऊंगा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, ठीक है। एएलबी पढ़ेंगे भाई, मजेदार है ये आप माइक्रो सर्विसेज के साथ मैं बाद में दिखाऊंगा, तो अभी वीएम लेवल पे देखते हैं, ठीक है। तो क्रिएट लोड बैलेंसर करते हैं। एक मिनट, हाँ गाइस, ठीक है। तो एएलबी में जाते हैं, ये एएलबी मैं बना रहा हूँ अभी। ये क्या करूँगा, मैं एक नाम देता हूँ ऋषभ हाइपर एएलबी, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं अपन, डायग्राम किधर गया भाई अपना, ठीक है, ये मेरा यूजर है, मैं इसको लिख देता हूँ, डबल क्लिक करो, यूजर लिख दो, ठीक है। इसके ये लोड बैलेंसर हट गया और इसके जगह कौन सा आ गया अभी, इसके जगह आएगा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, राइट। एएलबी डाल दो, ठीक है। अब एएलबी डाल दिया, इंटरनेट फेसिंग या फिर इंटरनल, ठीक है, दोनों में सेम था। IPv4 वीपीसी पूछ रहा है भाई, वीपीसी अभी डिफॉल्ट ही रखूंगा, बाकी सारे जोन्स में सिलेक्ट कर लेता हूँ, सी भी कर लेते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये सिक्योरिटी ग्रुप हटा के मैं कौन सा डालने वाला हूँ, ऋषभ वेब वाला, जिसमें 80 पोर्ट नंबर एनेबल होना चाहिए, ठीक है। अब ये मैं टारगेट ग्रुप बना रहा हूँ। टारगेट ग्रुप में क्या रहता है, बेसिकली ये आपका एक वीएम, मतलब वीएम आप रखते हो उसमें, क्या भाई, ये आप मिलता है तो मेरे को बहुत सही है।
तो एक वीएम का बंच टारगेट ग्रुप, तो मैं अपना एक टारगेट ग्रुप बना के रखूंगा, एक वीएम का बंच बना के रखूंगा। ठीक है, यहाँ पे इंस्टेंसेस है, आईपी है, लैम्डा है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर भी है। ठीक है, तो मैं अभी इंस्टेंस ले रहा हूँ। ठीक है, और स्पेसिफाई, देखो क्या बोल रहा है कि विद इन द स्पेसिफिक वीपीसी आप में आपको जितने भी इंस्टेंस है वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं टारगेट ग्रुप टीजी, ठीक है, टारगेट ग्रुप और डिफॉल्ट वीपीसी। ये एएलबी क्यों दिया आपको पता है? फॉर एग्जांपल आपको अगर आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो इंटरनेट फेसिंग है, तो आप चाहते हो कि मेरा इंटरनल लोड बैलेंसर के साथ सिंक हो, तो वो भी आप इधर यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हेल्थ चेक पार्ट डाल दिया मैंने। ठीक है, स्लैश, और कुछ नहीं भाई, इसमें अपन वीएम ऐड करेंगे। तो ये देखो 3 वीएम दिखा रहे, हेलो वर्ल्ड, ऋषभ वेब वेब 1 वेब 2। तो ये दोनों सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको इंक्लूड एज अ पेंडिंग बिलो, यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, वो चेक करेगा, ठीक है, हेल्दी है कि नहीं। और क्रिएट अ टारगेट ग्रुप कर देते हैं। ठीक है, एक मेरा टारगेट ग्रुप बन गया। लोड बैलेंसर पे आते हैं या फिर रिफ्रेश करते हैं, टीजी आ गया। ठीक है, ये टीजी जो टारगेट ग्रुप है ना, आप वो क्या बोलते हैं, जीसीपी का मैनेज इंस्टेंस ग्रुप मत समझना, वो अलग चीज हो गई, ये टारगेट ग्रुप अलग चीज हो गई। ठीक है, वहां पे अपना ऐसा नहीं कि इमेज लेके मैनेज ग्रुप में मैनेज इंस्टेंस ग्रुप जैसा है, ये अलग चीज हो गई। ठीक है, ये टारगेट ग्रुप मतलब मैं एक ग्रुपिंग करता हूँ वीएम की, जो अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, सेम कॉन्फ़िगरेशन का जरूरी नहीं कि सेम कॉन्फ़िगरेशन की, कि मैनेज इंस्टेंस ग्रुप अगर आप देखोगे ना, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन का एक ऑटो स्केल होता है वहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे नहीं है वो ऑटो स्केल वाला, ऑटो स्केल यहाँ पे अपन अलग से डिफाइन करेंगे। बट बहुत तगड़ी चीज है, मैं एक पॉइंट बताऊंगा जो जीसीपी में नहीं है, यहाँ पे मैं बताऊंगा वो चीज अपन जब ऑटो स्केल करेंगे ना, तो वो बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, तो बाकी सब तो यही रहेगा, एड ऑन सर्विसेज और टैग, और फिर बाद में इंटरनेट फेसिंग देखो एक समरी दे के बना रहा है, और क्रिएट एंड लोड बैलेंसर। अब ये एएलबी मेरा बन रहा है, राइट, तो प्रोविजनिंग आ रहा है। ठीक है, अंदर जाके चेक करते हैं भाई, ऐसे नहीं समझेगा। तो ये प्रोविजनिंग आ रहा है, आप जाके नेटवर्क मैपिंग देख लो, लिसनर देख लो, थोड़ा टाइम लेगा ये भी। मॉनिटरिंग कर सकते हैं आप, ये अभी नहीं दिखाएगा, थोड़ी देर बाद आ जाएगा इस पे भी। हम्म, मैं डोमेन दे रहा हूँ, आप एक बार हिट करके ट्राई करो, डीएनएस दोनों ट्राई करना एक बार। नया भी थोड़ा सा टाइम लेगा, अभी भी प्रोविजनिंग स्टेट पे ही है। ठीक है, जब इसका स्टेटस एक्टिव आ जाएगा, तो अब आपका लोड बैलेंसर चल रहा है। ठीक है, ये टीजी लिया है, तो टीजी अभी देखते हैं, टारगेट ग्रुप मेरा अभी देखते हैं भाई, ये हेल्दी आ रहा है क्या, इनिशिएट हो रहा है। ठीक है, जब तक ये हेल्दी नहीं आएंगे तब तक मेरा एएलबी चलेगा क्या? नहीं। नहीं चलेगा। ठीक है, थोड़ा रुकते हैं, 2 मिनट में आ जाएगा, आना तो चाहिए भाई। हेल्थ चेक पाथ स्टेटस को 200 इंटरवल पार, थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। देखो हेल्दी आ गया हेल्दी। हाँ। एएलबी अभी चेक करते हैं। ठीक है, एएलबी का स्टेटस चेक करते हैं, एक्टिव आना चाहिए। हिट करो, दिख रहा है कुछ? नहीं अभी तक अच्छा, अभी मैं आ गया वापस, अभी अभी आ ना गया मैं वापस जाता हूँ, cd आ स्लैश गया। var स्लैश ww स्लैश html vi index डॉट html। ठीक है, दोनों एक्वा है ना, हेलो। ठीक है यार, अब आएगा परफेक्ट। हाँ। ठीक है, नहीं तो तुम लोग बोलोगे भाई ये तो तुम पुराना वाला बता रहे रहेगा, इसके लिए मैं सारे इनकॉग्निटो ना हटा देता हूँ और वापिस लाता हूँ। ठीक है, अब दिखता रहेगा। ठीक है, आ जाएगा। ठीक है guys, यहाँ तक समझ गए ना?
अब तुम बोलोगे भाई ये डीएनएस का हाँ। आईपी, अगर तुम आईपी चाहते हो तो आईपी से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ये डीएनएस का नाम कॉपी कर लो, ठीक है। नीचे सेक्शन पे जाना, यहाँ पे नेटवर्क एंड सिक्योरिटी पे जाना, नेटवर्क इंटरफेस पे जाना, राइट। और ये जो डीएनएस है ना, सॉरी, डीएनएस बोल रहा हूँ, लोड बैलेंसर है ना, लोड बैलेंसर उठाना, सॉरी गलत गलत हो गया। लोड बैलेंसर पे आना वापस। मान लो फॉर एग्जांपल जो मेरा एएलबी है, राइट, ये एएलबी का मेरे को अ, इसका आईपी चाहिए, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे डीएनएस से हो, ठीक है। तो मैं नेटवर्क इंटरफेस पे जाऊंगा, इसमें ना ये एंटर करते हैं, राइट। इसके दो सबनेट पे बन गए, राइट, ए और सी में। तो ए में अपना चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे नीचे जाके आप अपना पब्लिक आईपी उठाओ, देखो तभी भी आपको एक्सेस करने मिलेगा, राइट। डीएनएस तो वो एडब्ल्यूएस खुद का देता है बना के, ठीक है। अगर आप आईपी से चाहते हो तो आईपी भी कर सकते हो, ठीक है। ये जीसीपी में है ना, आपको जीसीपी की अगर आदत रहेगी आईपी वाली, तो वो भी कर सकते हैं। क्लियर है आता, हाँ। ठीक है। अब अपन अपने आर्किटेक्चर डायग्राम पे जाते हैं। इधर क्या भाई, ये तो अपन ने अचीव कर लिया। बट यार इसमें ना और प्रॉब्लम क्या क्या है, इसमें ना दो इशू है, मैं अभी डिस्कस करूंगा। ये एक फिजिबल वे नहीं हो गया, ठीक है। पहला पता तो पहला फिजिबल वे ये हो गया कि भाई मेरा सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव से मेरा अभी भी ठीक नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज है कि भाई मेरा जो अगर वीएम है तो बंदा आके मैन्युअली वापस पिन करके वापस ईएलबी को अटैच करे, वो भी मैं नहीं चाहता, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक ऑटो स्केलिंग जनरेट करूंगा। ऑटो स्केलिंग का भी मैं बताता हूँ, सिर्फ एक ओवरव्यू देता हूँ। ऑटो स्केलिंग में होता क्या है कि आपका जो सेम कॉन्फ़िगरेशन का वीएम आप एक इंस्टेंस टेम्पलेट बनाते हो, और उस टेम्पलेट में भी अगर आपने अभिषेक ने बताया रहेगा तो देखो, एक दो एडब्ल्यूएस में दो रहता है, एक इंस्टेंस टेम्पलेट रहता है और एलसी रहता है, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। दोनों डिस्कस करेंगे। बट देखो, अगर अभिषेक ने जब आपको बताया था इंस्टेंस टेम्पलेट, तो सेम मतलब मैं एक एक वीएम से सेम कॉन्फ़िगरेशन से सेम वीएम बनाऊंगा, ठीक है। तो उसको इंस्टेंस टेम्पलेट मतलब ढांचा बोलते हैं ना जिसको, ये अगर केक का कोई शॉप है, ठीक है, आप चाहते हो कि मेरा एक सर्कल वाला हाँ। केक बने, सेम सेम मैं चाहता हूँ कि मेरे को वापस सर्कल वाला केक बनाना है विथ सेम, मतलब अगर ये चॉकलेट वाला है तो सेम ये वाला भी चॉकलेट वाला ही बनना चाहिए। तो उस तरीके से उसका एक ढांचा रहता है सेम कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। तो वो मैं उस तरीके से बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये डिस्कस करते हैं ऑटो स्केलिंग को, और मैं कल सुबह बताऊंगा, ठीक है। अब ना आज ये रहने देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा वास्ट हो जाएगा, मतलब अगर इसको अभी इम्प्लीमेंट करूंगा ना तो थोड़ा लंबा जाएगा। इसको मैं कल बताता हूँ। मैं आपको अभी ये बताता हूँ कि सिक्योरिटी भाई अब क्या रहता है। देखो, यूजर्स तो रहता है भाई, यूजर्स तो आते रहेंगे, बट हैकर्स भी आते हैं, ये भी चीज याद रखना, ठीक है। वो हैकर्स भी आते हैं। अब होता क्या है, मैं आर्किटेक्चर डायग्राम में जाता हूँ, ये आपका यूजर है, ठीक है। एक और हैकर भी आता हो, तो हैकर क्या करते हैं ना, डीडॉस अटैक करके ना सर्वर को डाउन करते हैं। ये हैकर आ गया, तो ये क्या करेंगे, डीडॉस अटैक करेंगे। डीडॉस अटैक मतलब कंटिन्यूस उस ईएलबी या फिर लोड बैलेंसर पे हिट कर करके बहुत सारे रिक्वेस्ट डालेंगे उसके ऊपर, जिससे उसकी क्या आएगी, डाउन टाइम आएगी, ठीक है। अब ये प्रिवेंट करने के लिए ना अपने पास एक सर्विस है, ठीक है। मतलब अपने पास नहीं, मतलब बाकी सब क्लाउड के पास भी है, ठीक है, जिसको हम लोग AWS में बोलते हैं भाई वेब वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, ठीक है। अब क्या होता है, ये वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है, ठीक है। तो ये क्या करता है भाई, जो तुम्हारा जो हीटिंग आईपी रहता है ना, उसको व्हाइट लिस्ट करता है। फिर बॉट अटैक हो गया, ठीक है, सेम सेम आईपी से आ रहे हैं, मतलब सेम हिट हो रहे हैं, ठीक है। हैकर क्या करता है, एक बॉट बनाता है और वो बॉट को कंटिन्यूस हिट करने के लिए बोलता है, ठीक है, कि भाई इसको 1500 रिक्वेस्ट भेज एट द वन टाइम पे, जिससे उसका सर्वर क्रैश हो। तो वो प्रिवेंट करने के लिए अपने पास क्या, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और एक तो देखो देखो, एक बैड रिक्वेस्ट रहता है, और एक तो अपने यूजर्स रहते हैं। यूजर्स को तो अपन अलाउ करेंगे, ठीक है। यूजर्स की आईपी तो यूजर्स तो अलग अलग इससे आते हैं, ठीक है। तो
पर जो हैकर रहता है वो क्या करता है, एक डीडॉस अटैक करता है। अगर डीडॉस अटैक आपको पता रहेगा तो बार 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 पिंग करेगा, पॉइंट करेगा, ठीक है। तो ये वेब एप्लीकेशन इसी को इससे ही प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। डीडॉस अटैक हो गया बॉट वगैरह से, या फिर अलग इसमें है, ठीक है। अपने बहुत सारे रूल्स है, अपन वो लगाएंगे एंड चेक करेंगे, ठीक है। मैं अभी इम्प्लीमेंट करूंगा। तो देखो फॉर एग्जांपल ये मेरा हैकर आ रहा है इस तरीके से। भाई लाइन अलग रखते हैं, ठीक है। ये मेरा यूजर है, ये मेरा। अब मैं क्या करूंगा, वेब डालूंगा, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। किसके ऊपर डालूंगा, लोड बैलेंसर के ऊपर, ठीक है। ये मेरा वेब आ जाएगा और वेब इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। अब तुम बोलोगे भाई जीसीपी में इसका रिलेवेंट क्या है, तो इसका रिलेवेंट जीसीपी में है क्लाउड आर्मर, ठीक है। सेम सर्विस है, सेम चीज करती है, ठीक है। सेम प्रिवेंट करता है, जैसे ये वेब एप्लीकेशन फायरवॉल काम करता है ना, सेम क्लाउड आर्मर भी काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये सर्विस जीसीपी के पास नहीं है, ये सर्विस अमेजोन के पास नहीं है, कि ये सर्विस एज्योर के पास नहीं है। सब क्लाउड रखती है, बस नाम अलग अलग है, ठीक है। थोड़ी सी सर्विस ज्यादा रहेगी, अपने एडब्ल्यूएस के पास ज्यादा सर्विस है भाई, ठीक है, कंपेयर टू जीसीपी। तो बताता हूँ ये चीज, ठीक है। अपन एक्सप्लोर करेंगे ना धीरे धीरे, आपको पावर मालूम पड़ जाएगा क्यों एडब्ल्यूसी मार्केट में है एंड ऑल। तो उसका भी एक रीजन है, बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। धीरे धीरे आएंगे ना भाई, ठीक है। सब एक दिन में नहीं पढ़ा सकता मैं, ठीक है। तो अभी मैं वैफ वैफ का बता देता हूँ, ठीक है। वैफ इंप्लीमेंट करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सर्च पे जाता हूँ, वैफ बताऊंगा, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, इस पे जाते हैं अपन और एक क्रिएट करते हैं वेब हाइफन वेब, ठीक है। ये क्या करेगा, क्लाउड वॉच बनाएगा, मतलब हर टाइम मॉनिटर करेगा उसको, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या बनाया, एक क्लाउड वॉच बनाया, ठीक है। रिसोर्स टाइप क्या है मेरा, रीजनल है, ठीक है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर देखो क्या क्या सपोर्ट करता है वो, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को सपोर्ट करता है, ऐप सिंक ग्राफ क्यूएल को, एपीआई को, ठीक है। अमेजोन एपीआई गेटवे रेस्ट एपीआई, फिर कॉग्निटो यूजर पूल, ये पता नहीं भाई क्या है, मेरे को ना आइडिया नहीं। पर क्लाउड फ्रंट बताता हूँ, क्लाउड फ्रंट आपका अगर डीएनएस, सॉरी डीएनएस बोल रहा हूँ, सीडीएन करके रहता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, तो उसके लिए वो सपोर्ट करता है, ठीक है। उस पर भी आप लगा सकते हो इस चीज को, ठीक है। तो वैफ अभी मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अपना जो लोड बैलेंसर है कौन से रीजन में है भाई, एशिया साउथ। साउथ वन ए। तो क्या हो गया भाई, रीलोड कर लिया इसने, एशिया साउथ वन मुंबई, ऐड ईडब्ल्यूएस रिसोर्स। यहाँ पे मैं क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो मेरा है, राइट। ये डाल दिया मैंने। अब आपको क्या करेगा, अब ना यहाँ पे थोड़ा यूआई चेंज हो गया, मैं बताता हूँ। तो पहले ना डायरेक्ट सेट आईपी करके आता था, अब यहाँ पे जाओ, ये ना मैनेज रूल ग्रुप है, तो ये आपके मैनेज रूल ग्रुप दिख जाएंगे बहुत सारे, मैं दिखाता हूँ आज। मेरी आवाज आ रही है, हाँ आ रही है। हाँ। मेरा नेट ना थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है। देखो बॉट कंट्रोल दे रहा है, ठीक है। इसकी कुछ प्राइसिंग है, तो वो भी देखना है ना भाई, फ्री वाला भी है। वो सब देख लेना, ये सब देता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ना खुद की आईपी वाइट लिस्ट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ऐड माय ओन रूल, एंड यहाँ पे आईपी सेट पे जाऊंगा और एक आईपी सेट बनाते हैं, ठीक है। साइड में इसको ओपन करते हैं, एप्लीकेशन फायरवॉल को, और यहाँ पे ना आईपी सेट्स है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ना जानबूझ के अपनी आईपी डाल के अपनी, अब खुद को ब्लॉक करूंगा, ठीक है। दूसरा आईपी सेट, ठीक है। मैं खुद की आईपी डालूंगा, व्हाट्स माई आईपी करके, व्हाट्स माई आईपी, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल मैं हैकर हूँ, ये तो मैं मैन्युअली कर रहा हूँ, ठीक है। बट मैं आपको इसका अभी दिखाने के लिए, ठीक है, बताने के लिए कि भाई ये वर्क कैसा होता है, ठीक है। अब मैंने ये कुछ मेरी आईपी वाइट लिस्ट कर दी और क्रिएट आईपी सेट कर दिया अभी। ये बन रहा है, ठीक है। अभी मैंने मेरी आईपी वाइट लिस्ट कर दी इसमें। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसको ब्लॉक करे वो, ठीक है। यहाँ पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ ऋषभ आईपी सेट, ये रूल का नाम,
और यहाँ पे आईपी सेट क्या है, माई आईपी देखो पुराना वाला दिखा रहा है, वापस रोल भी दिखा हम्म, अब आ जाएगा ऋषभ आईपी सेट, अभी आ जाएगा ऋषभ आईपी सेट आ गया। ठीक है, इसमें मेरी आईपी वाइट लिस्ट की है और मैं क्या चाहता हूँ इसको ब्लॉक करे, अलाउ नहीं ब्लॉक करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि विद इन द आपके कंपनी नेटवर्क में ही अगर आपको अलाउ करना है वो आईपी को तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए ब्लॉक कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि ये बंदा आए और एक्सेस कर पाए। ठीक है, ऐड करता हूँ इस रूल को। अब देखो ये क्या कर रहा है, ये ब्लॉक कर रहा है एक्शन। ठीक है, अभी के लिए मैं ब्लॉक पे रखता हूँ, अब तुम लोग भी एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ इसकी पावर बताता हूँ आपको, ये ब्लॉक करता है और फिर नेक्स्ट करता हूँ और नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, और इसको करते हैं भाई क्रिएट, वो बाय डिफॉल्ट है, इतना नहीं डीप नहीं घुसना अपने में। अगर आपको डेप्थ घुसना है तो मैं डॉक्यूमेंट डाल दूंगा। ये क्या कर रहे हैं, अपन एक वेब एसीएल बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर आर्किटेक्चर डायग्राम। ओके, थोड़ा टाइम लेगा वो। हम्म, देखो बन गया। अभी मैंने किस पे लगाया था इसको, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे ना, ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे ही लगेगा, ना कि आपके उस पे क्या बोलते हैं यार, क्लासिक लोड बैलेंसर पे, वो सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे ही लगेगा। ये लोड बैलेंसर पे जाते हैं, यहाँ पे ऋषभ ELB रहेंगे, इसका DNS कॉपी कर लेता हूँ, मैं वही वापस चैट पे डालता हूँ। ये लो भाई, हिट करके चेक करो, आपको 404 या फिर 403 दिखाना चाहिए। 403 आया, फोरबिडन तुमको आ रहा है भाई, देख रहा हूँ। या 403 दिख रहा है, ये वेब पेज हाँ, दिख रहा है, 403 403 दिख 403। रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अभी मैंने सबके लिए ब्लॉक किया था। ठीक है, अब मैं जाता हूँ वापिस अपने इस वैफ में। ठीक है, अभी मैंने सबके लिए ब्लॉक किया। ठीक है, जो कि मेरे को नहीं करना था, मेरे को खुद के लिए करना था। तो रूल्स पे जाओ आप। ठीक है, यहाँ पे ना मैंने देखो डिफॉल्ट वेब ECL एक्शन है ना, इसको मैं एक्शन अलाउ करता हूँ। अब अनिकेत आप स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो कि आपको दिख रहा है क्या वेब पेज, 2 मिनट के लिए दिखा दे भाई। देखो वेब पेज दिख रहा है, आ रहा है दिख तेरे रहा को? है। हाँ, राइट, स्क्रीन दिख रही। हाँ हाँ हाँ, कर हिट कर। हाँ चल ठीक है, ये हो गया, बढ़िया। अब देखो, ठीक है, इसको दिखेगा वेब पेज। ठीक है, अब मेरे को वापस नहीं दिखने वाला, क्यों? क्योंकि भाई मेरा आईपी क्या हो गया, वाइट लिस्ट है, ये वाला चलेगा, इसको दिख गया मेरे को, मैं ब्लॉक हो गया। चलो ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने ना एक ऋषभ थर्ड पार्टी स्क्रीन। टूल। अच्छा स्क्रीन स्टॉप है क्या, 2 मिनट, हाँ भाई। ठीक है, मैंने ना थर्ड पार्टी टूल डाउनलोड किया साइफन करके, ये ना एक्चुअली VPN है। ये तो तुम कोई भी VPN थर्ड पार्टी कर सकते हैं। तो अभी मैंने डेनमार्क रखा है, जो चाहे भाई वो रख दो। ठीक है, कोई भी रीजन, या इसमें क्या होगी, आपकी आईपी चेंज हो जाएगी। मैं सिर्फ दिखाने के लिए अभी बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे जाते हैं, व्हाट्स माई आईपी करते हैं। तो अभी जो मेरी आईपी थी, एक मिनट में पहले दिखा देता हूँ मेरी पुराने वाली आईपी क्या थी भाई। पुरानी वाली आईपी 150.107.20.158। ठीक है, अब मेरी आईपी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देखो रिफ्रेश मारता हूँ मैं, कुछ नई आईपी आ गई। हाँ, अब देखो, अब मेरे को एक्सेस होगा वेब पेज, होना चाहिए, होगा क्योंकि मेरी आईपी चेंज हो गई। चेंज। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, अब पता नहीं है मेरे को ब्लू क्यों जा रहा है, येलो पे क्यों नहीं दिखा रहा, कैश ले रहा है भाई। 1 मिनट, हाँ मैं सब बता देता हूँ, कैश ले रहा है वो।
क्लियर ना, समझा? यस। तो इस पे मैंने ना एक डॉक्यूमेंट मतलब गिटहब पे एक लिखा है, ब्लॉक टाइप नहीं बोल सकते उसको, तो कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो मैं डाल दूंगा। ठीक है, आप जाके ना चेक करो उसको भाई, कैसे इम्प्लीमेंट किया है, सब मैंने प्रॉपरली इसमें लिखा है, वो मैं डालूंगा। ठीक है, मैंने बोला ना कैश लेगा वो, और वापिस इसका येलो का कैश ले रहा है भाई, एक तो ब्लू पे जाएगा एक तो येलो पे जाएगा, इसीलिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस। आ गया भाई, आ गया, आ गया। ठीक है, तो ये था आज के लिए, वैफ तक मैंने पढ़ा लिया। ठीक है, और कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन पे डालो कि भाई, अगर किसी का अगर थोड़ा दिमाग अगर लगे तो कंफ्यूज हो रहा है, या फिर कुछ ऐसा आया नया क्वेश्चन आया तो मेरे को डाल देना, ठीक है, उस पर चैट पे। ओके, तो मैं क्लोज कर रहा हूँ, थैंक यू।